जब मैंने रामगिरी की आवाज सुनी थी तो मैंने कहा था, सुनो जाहिलो बदबख्तों, अगर शेर जेल में बंद हो जाए तो गीदड़ों को भूखने की इजाजत नहीं हो जाती है। सलमान अजहरी मरा नहीं है, अभी जिंदा है, एक दिन आएगा और फिर यही कहेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसा एहसास हो कि अगल बगल में अगर कमलेश ख्यालात के लोग जन्म लेते हो तो आपकी आवाज सुनकर के खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। न ये दिन न ये रात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। न ये दिन न ये रात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। न गर्दिश में सदियों जमाना रहेगा, सदा तो किसी का न सिक्का चलेगा। हमेशा न कोई जनाजा उठेगा, न खुशियों की बारात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। फलक पर जो उड़ते थे ज़ेरे ज़मीं हैं, इसी खाक में दफन कितने हंसी हैं। जो कल शाह थे आज वो भी नहीं है, यहाँ क्या कोई जात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। जहाँ जख्म है दर्द होकर रहेगा, रुखे जिंदगी जर्द होकर रहेगा। लहू गर्म है सर्द होकर रहेगा, न गर्मी ये जज्बात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। ये दुनिया का मेला तो है 4 दिन का, ये दौलत का रेला तो है 4 दिन का, ये सारा झमेला तो है 4 दिन का। किसी की ना औकात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। बदन पर तू मिट्टी के इतरा रहा है, तू अनवर खुद अपने को बहका रहा है। जो आया था कल देख वो जा रहा है, यहाँ क्या कोई बात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। मोहब्बतों की इस पाकीज़ा बहर में मोहब्बत में बैठने वाले बाज़ौक़ सामईन की समातों तक ये गुनहगार सलाम अक़ीदत पेश करता है। मोहब्बतों के साथ कबूल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम। भाईजान बिल्कुल एकदम प्लेन कर दीजिए, सीटी उटी ना मारे, आवाज़ कम हो, जो हो सही हो, लेकिन समझ में आ जाए आवाज़, ठीक है। आप यहीं पे रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। आइए हुजूरिये क़ल्ब के साथ कायनात की सबसे अजीम बारगाह, कायनात की सबसे करीम बारगाह, मुहसिन इंसानियत, उम्मत की डूबती हुई कश्ती को तैराने वाले पैगंबर, यतीमों को अपने सीने से लगाने वाले रसूल, गरीबों के सरों पे दस्ते शफकत फेरने वाले नबी आखिरुज़्ज़मा, 23 साल की करियल जवानी में 40 साल की माँ खदीजा को सीने से लगा करके दुनिया को पैगाम देने वाले के क़यामत तक अब दुनिया में बेवा अभागन बन करके नहीं सुहागन बन करके ज़िंदगी गुजारेगी। उस मुस्तफ़ा की बारगाह में मोहब्बत और खुलूस के साथ दुरूद पाक का नजराने वफा पेश करें और पढ़ें बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअय्यदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सबसे पहले मैं मुबारकबाद इस इलाका, इस कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन को मैं देना चाहता हूँ कि उस आशिक़ सादिक की महफिल सजाई है। दुनिया समझती है आला हजरत इस दौर में, इस सदी में एक शिद्दत पसंद इंसान का नाम अहमद रजा है। दुनिया कहती है आला हजरत ने इंसान को
खित्तों में बांटा है, मगर जब सरकार आला हजरत को इल्मी हकाइक से आप देखिएगा, याद रखिए कि एक बार बड़े बड़ी खानकाहों ने, बड़ी बड़ी दरसगाहों ने सिर्फ आलिम पैदा किए हैं, और आलिम का कदम अपने राह रास्त से भटक सकता है, आशिक का कदम कभी राह हिदायत से भटकता नहीं है। इमाम अहमद रजा ने सिर्फ आलिम नहीं पैदा किया है, सदरुल अफाजिल जैसा आशिक पैदा किया है, अब्दुल अलीम मीरिठी जैसा आशिक पैदा किया है, हुजूर सदरुल शरिया जैसा आशिक पैदा किया है। सरकार आला हजरत ने मुहद्दिस आज़म जैसे बादीन जैसे आशिक को पैदा किया है। वो ज़ाते गिरामी जिनके नाम से ये महफिल पाक है, सरापा इश्क की दास्तान करने वाली ज़ात का नाम सरकार आला हजरत है। चूँकि वक्त काफ़ी हो चला है और तमहीद मुकद्दमा तफसीर और तबसरा की वक्त कोई इजाज़त नहीं देता है, और मिंबर नूर पर आपके शहर अजीज़ के मुक़द्दस बावक़ार उलमाए किराम की जलवागरी है। खुसूसियत के साथ ख़तीब ज़ीशान उम्दतुल बयान, बड़े अजीम फ़िक्रों के हामिल हज़रत अल्लामा मौलाना जमात अहले सुन्नत का एक अदीमुल मिसाल लहजा हज़रत अल्लामा सगीर रज़ा साहब क़िबला बनारसी की शक्ल में तशरीफ़ रखते हैं, और आपके शहर अजीज़ के मुक़द्दस उलमाए किराम हैं जो आगाज़ से इस महफिल को, जिनके चेहरे की आप ज़ियारत कर रहे हैं, मुहिब गिरामी वक़ार जनाब शकील अहमद मिसबाही साहब क़िबला हैं। बहुत सारे लोग हैं, मुझसे बेहतरीन आवाज़ों अंदाज़ के मालिकान की निज़ामत आपने समात की है। मेरे भाई जनाब अकील अख्तर साहब हैं, इंशाअल्लाह अभी मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब क़िबला, उन तमाम लोगों को समात करेंगे। मगर जब महफिल सरकार आला हजरत की नाम की है, आशिक के नाम की महफिल है, तो बात आज इश्क की चलेगी, बात हुजूर की हम करने के लिए आए हैं। आज हम बात करेंगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अली वक़ार की। उस तवस्सुल से हम बात करने के लिए हम और आप आए हैं। अभी आपने सुना, जगह कम है, मगर अगर दिल इजाज़त देता या जहन इसकी गम्माजी करती तो आप मेरी आंखों में बैठने के काबिल हैं। मगर जो लोग खड़े हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप रंजीदा ना हो, आप ये ना सोचे कि आप बैठे हैं। याद रखना, कुरान सादिक किताब है। कल आप जब घर जाएंगे तो अपने माँ बाप के कदम को चूम करके कहना माँ के कि माँ, हुजूर का जिक्र दुनिया बैठ करके सुन रही थी, तेरे दूध की तासीर ऐसी थी कि मैं हुजूर का खड़े होकर के सुन रहा था। ये भी एक मोहब्बत का सरमाया है। सरकार आला हजरत जिस बरेली के ताजदार के नाम की ये महफिल पाक है, उन्होंने शहर मुस्तफ़ा के कुत्तों का अदब करके बताया है, और किस अंदाज से किया है। एक लहजा मुलाहजा कीजिएगा आप। मेरे इमाम मदीने शरीफ की ज़मीन पर पहुँचते हैं, रोज़ा रखने के बाद अफ्तार सहरी करने के लिए मस्जिद नबी के करीब में पहुँचना चाहते हैं। सरकार आला हजरत हैं, सहरी लेकर के मदीना शरीफ के करीब पहुंचना चाहते हैं। देखते हैं कि कुर्बो जबार से शहर मुस्तफ़ा के कुत्तों की आवाज़ आ रही है। सरकार आला हजरत ने अपनी सहरी पेश की। उनकी भूख नहीं ख़त्म हुई। जो उनके साथ मुरीदीन मुतक़ीदीन थे, उनके लिए 7 ऐसे अहबाब थे सरकार आला हजरत के साथ जो मदीना गए थे। 7 की सहरी लेकर के हुजूर के शहर के कुत्तों को सरकार आला हजरत ने पेश कर दिया, और जब देखा कि फिर भी कुत्तों का पेट नहीं भरा, मेरा बरेली का ताजदार रोने लगा। हुजूर सदरुल अफाजिल ने पूछा, हुजूर रोने की वजह क्या है? मेरे इमाम कहते हैं, पाराए दिल भी न निकला तुझसे तोहफे में रजा, इन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह। अहमद रजा, हुजूर के शहर के कुत्तों का हक तो ये था कि अपने दिल का टुकड़ा निकाल करके तू हुजूर के शहर के कुत्तों की भूख को मिटा देता, मगर तुझसे ये भी ना हो सका। फिर रोते रोते अचानक चुप हो जाते हैं। किसी ने फिर पूछा, हुजूर रोते रोते अचानक चुप होने की वजह क्या है? देखिए इश्क का दर्स कैसा देता है बरेली का ताजदार। मेरे इमाम फरमाते हैं, खौफ है समा खराशी सगे तैबा का, वरना आता क्या नहीं नालो फुगा हमको। फरमाते हैं अहमद रजा, मुझे डर है कि कहीं अहमद रजा के रोने की आवाज से हुजूर के शहर के कुत्तों के कान को तकलीफ न हो जाए, इसीलिए मैं रोते रोते चुप हो गया हूँ।
वो बरेली का ताजदार जब इश्क का दर्स दे करके जाता है, मोहब्बत की बात हम हुजूर के इश्क की करने के लिए आए हैं। आज कोई कमलेश तिवारी उठता है, कोई नरसिम्हानंद उठता है, कोई रामगिरी उठता है, कोई हुजूर की जात पर हमला करता है, कोई हुजूर के जातियात पर हमला करता है, कोई हुजूर के अज़वाज मुतहरात पे हमला करता है, कोई हुजूर के खानदान पर हमला करता है, कोई हुजूर की पाकीज़ा जिंदगी पर हमला करता है। याद रखना, मेरे इमाम ने फरमाया था, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह तो करें सबकी खाए क्यों। मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, या रसूल अल्लाह तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। इज्जत से न मर जाएं क्यों नामे मोहम्मद पर, यूं भी तो हमें एक दिन इस दुनिया से जाना है। मरना तो हमें है, याद रखिएगा, जिंदगी हमें प्यारी है, मगर जिंदगी से भी प्यारे मुस्तफ़ा हैं हमारे लिए। आज इंशाअल्लाह बात हुजूर का की होगी, बात आशिक़ सादिक की होगी। अल्लामा सगीर साहब क़िबला के आने का वक्त है। एक मिनट तमहीदी तौर पर आपकी चाहता हूं, एक बार पूरा मजमा पेशगी अपने हाथों को उठा के कह दें, या रसूल अल्लाह। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, पड़ोसी मुल्क गौर से सुनिएगा और हो सके तो अपनी आने वाली नस्लों को तकसीम कर दीजिएगा इन बातों को। ये हमारे जलसों में जो नई नस्ल के नौजवान आते हैं, पूरी रातें सफ़र करके साइकिलों से, बसों से, मोटरसाइकिल से आते हैं। किस लिए आते हैं? न कफील अंबर को देखने आते हैं, न मुफ्ती हम्माद को देखने आते हैं, बात मेरे आका की सुनने के लिए आते हैं। ज़ाते मुस्तफ़ा तो बहुत बड़ी चीज़ का नाम है, याद रखिएगा, बाते मुस्तफ़ा बहुत बड़ी चीज़ का नाम है। डॉक्टर वासिफ अली वासिफ पड़ोसी मुल्क से कहते हैं कि अगर हम अपने बच्चों के दिलों में हुजूर का इश्क नहीं डाल सकें तो फिर जिंदगी में वासिफ का आना बेकार है और दुनिया से जाना वासिफ का बेकार है। खादिम हुसैन ने कहा था, याद रखना, अगर हमारे जीते जी हुजूर के नामूस पर हमला हुआ तो फिर हमारी नस्लों का जीने का फायदा नहीं है। एक बात 2 मिनट की सुनिएगा, मैंने ज़ाते मुस्तफ़ा की बात कही है। ज़ाते मुस्तफ़ा बहुत बड़ी चीज़ का नाम है, बाते मुस्तफ़ा बहुत बड़ी चीज़ का नाम है। लुआबे मुस्तफ़ा क्या चीज़ है, अपने बच्चों को बताएं। लोग कहते हैं कि ये सुन्नी हुजूर को बढ़ा देते हैं। खुदा की कसम, जो अल्लाह रायना लफ्ज़ एक 2 माना है, एक चरवाहा के, एक पुकारने के। अल्लाह ये भी गवारा ना करता हो कि मेरे महबूब को रायना कह के पुकारो। अल्लाह कहता है, या युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना वक़ूलु सुरना। ऐस मेरे सहाबियों, मेरे महबूब को रायना ना कहो। कुफ़ारो मुशरिकीन चरवाहा मुराद लेते हैं, बल्कि कहो वक़ूलु सुरना, ए अल्लाह के रसूल हम पे नज़र करम कीजिए। कोई ऐसी मोहब्बत भी कर सकता है? सहाबा घर के बाहर से आवाज़ दें तो कुरान की आयत नाजिल हो जाए कि मेरे महबूब को घर के बाहर से आवाज़ न दो, तुम्हारे आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। सहाबा की आवाज़ हुजूर की आवाज़ से ऊंची हो जाए तो कुरान जब आयत की नाजिल हो जाए, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, मेरे महबूब की आवाज़ से अपनी आवाज़ को ऊंचे न करो, तुम्हारे आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। आला हज़रत ने यही तो दर्स दिया है। बरेली के इमाम ने शिद्दत नहीं इख्तियार किया है बात सुनना। और याद रखना, बद्र के बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बेटे ईमान लाते हैं, यही अहमद रज़ा की पूरी ज़िंदगी की हकीकत थी। और यहाँ से कफ़ील अंबर आगाज़ मोहब्बत करता है। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ईमान लाए, फरमाया अपने वालिद से कि मेरे वालिद, बद्र की वादी में, जंगे बद्र में जब आप हुजूर की तरफ से लड़ रहे थे, मैं कुफ़ार की तरफ से लड़ रहा था, मेरी तलवार के नीचे आप 3 दफ़ा आए हैं, मगर मुझे ये एहसास हुआ कि आप मेरे बाप हैं, इसलिए तलवार को हटा लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, जिसके कब्ज़े कुदरत में अबू बकर की जान है, अगर अब्दुर्रहमान तू मेरी तलवार के नीचे एक बार भी आता, मैं तुझे बेटा नहीं दुश्मन रसूल समझता और तेरी तलवार गर्दन को तलवार से उड़ा देता। मेरे इमाम ने फरमाया, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए।
जिनके नाम लेने के काबिल नहीं हैं, वो अपने मज़ाहिब का नाम खुल करके ले रहे हैं। जिनका नाम अर्ज़ो समा ले लिया हो, जिनका नाम चांदो सूरज ने खुशनुमाई के साथ लिया हो, आदम से लेकर ईसा तक अंबिया ने जिनके नाम का कलमा पढ़ा हो, क्या हुजूर की उम्मत उनका नाम नहीं ले सकती है? दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से कह दें, या रसूल अल्लाह। एहसास हो जाए कि ये हाथ भी अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दिया है। हजरत उमर फरमाते हैं, अगर हुजूर ना चाहें तो उमर की अंदर गई हुई सांस बाहर नहीं आ सकती है। याद रखना, हमारी जिंदगी का महवर मुस्तफ़ा है। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाए और दोनों हाथों को उठा करके कह दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जरा बुलंद आवाज से मधुबनी वालों, ऐसा एहसास हो कि आप अपने गांव में नहीं, गुंबद खजरा की छांव में मुस्तफा का जलसा सुन रहे हैं। जब मैंने रामगिरी की आवाज सुनी थी तो मैंने कहा था, सुनो जाहिलो बदबख्तों, अगर शेर जेल में बंद हो जाए तो गीदड़ों को भूखने की इजाजत नहीं हो जाती है। सलमान अजहरी मरा नहीं है, अभी जिंदा है। एक दिन आएगा और फिर यही कहेगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज से ये दिल इश्क़े नबी में गर्म मचल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। नारे तकबीर, नारे, हर हाथ उठे। कैमरा बंद कीजिए, बहुत सारे कैमरे हैं। अहले सुन्नत नेटवर्क है, एमए फ्रेश मीडिया है, पूरी दुनिया आपकी आवाज को सुन रही है। याद रखना, जो हाथ हुजूर के नाम पर न उठे, जो आवाज हुजूर के नाम पर बुलंद न हो, फिर उसे जीने का हक नहीं है, फिर उसे दुनिया में रहने का हक नहीं है। खादिम हुसैन ने कहा था, खादिम हुसैन ने कहा था, जिंदगी की सांस पर पहला हक मुस्तफा का है और आखिरी हक भी मुस्तफा का है। जरा दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से, अगर मिंबर पर उलमा भी लब्बैक या रसूल अल्लाह कहना जानते हो तो जरा बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जरा बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक। इलाही इलाही इलाही, हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए। सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी। सरकार आप ही की मैं पढ़ता हूँ नाते पाक, सरकार हर खुशी मेरी मिदहत है आपकी। सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी। सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा, मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी। सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा, मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी। सरकार पुल सिरात पे तशरीफ लाइए, सरकार लाज रखे ये उम्मत है आपकी। सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी। सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी। सरकार मैं बुरा हूं बहुत ही बुरा, मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी। हुकूमतें आती हैं जाती रहेंगी, हुकूमतें बदलती हैं बदलती रहेंगी। कभी कोई अलीमुद्दीन चीमा बन करके दुनिया में आएगा, कभी कोई दो दोस्त अमीर अब्दुल्ला बन करके दुनिया में आएगा, कभी कोई खादिम हुसैन रजवी बन करके दुनिया में आएगा, कभी कोई सलमान अजहरी बन करके दुनिया में आएगा और यही नारा लगाएगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। आइए मोहब्बतों की इस पाकीज़ा वादी में फिक्र के दरीचों को बामे उरूज तक पहुंचाते हैं। नखलिस्ताने मोहब्बत के शजरहाए मोहब्बत को दयारे रसूल का बासी बनाते हैं।
फिक्रों और अकीदतों के निहा खानों में इश्क़ रसूल की जो लौ जल रही है, उसकी तेज तर लौ को मोहब्बतों का सर चश्मा दे करके अल्लामा सगीर रज़ा क़िबला मुरादाबादी का इस्तक़बाल करते हैं। ये सोच और इस ख्याल के साथ किसी ने अल्लामा फलस्तीन के बच्चों से पूछा था, सगीर भाई और शकील भाई, कि किसी ने पूछा फलस्तीन के एक बच्चे से 7 साल के कि नारा तुम लगाते हो, जवाब देने वाला कोई नहीं होता है। गलियों में नारा लगाते हो, जंगलों में नारा लगाते हो, मस्जिदें शहीद हुई होती है वहां पर नारा लगाते हो, तन्हा जवाब देने वाला कोई नहीं होता है। उस बच्चे ने एक पैगाम दिया था, कफील अंबर ने 4 मिसरा कहा है। बच्चा यही कहता है कि हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ, आगे का काम माली को मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ। जरा दोनों हाथों को उठाकर आपकी आवाज़ें, 13 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के नाम का नारा लगाता हूँ। 13 साल से न आवाज में कमी है, न ताकत में कोई कमी है, और खुदा की कसम कभी सीने में दर्द भी नहीं होता है। बदकार जरूर हूं मगर गद्दार नहीं हूं, मुस्तफा कहा। जरा दोनों हाथों को उठाकर ऐसा एहसास हो कि अगल बगल में अगर कमलेश ख्यालात के लोग जन्म लेते हो तो आपकी आवाज सुन करके खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज़ का दरिया, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा सगीर रज़ा बनारसी इन अशार के ताज तशरीफ लाते हैं कि है पेशे नजर सिद्क के शाहकार का चेहरा। बोले सुभान अल्लाह। मिसरा बोलता है कि मुझे बोलना चाहिए मुझ पर, और कफील अंबर का काम पढ़ना है, आपका काम सुनना है। याद रखिएगा, ये तो सच है कि सोहबत का असर होता है। आदमी क्या है, दरो दीवार बदल जाते हैं। असहाबे कहफ की सोहबत में कुत्ता रहा जन्नती हो गया। आप सुनिएगा शेर के है पेशे नजर सिद्क के शाहकार का चेहरा, असहाबे पैगंबर के अलमदार का चेहरा। गुर्बत का ये एजाज था, जब गार से निकले था यार के चेहरे की तरह यार का चेहरा।